भीड़ में खो गए रिश्ते। शहर की भीड़ में इंसान का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर कभी कभी भीड़ सिर्फ इंसान को नहीं, रिश्तों को भी निगल जाती है। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण, शांत और परिवार को सबसे ऊपर रखने वाला आदमी। अर्जुन एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा। माँ पिता, एक छोटी बहन सुहानी और घर की छोटी सी किराना दुकान। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। रात को एक साथ खाना, हंसी मजाक, त्योहारों पर मिलकर सजावट, यही अर्जुन की दुनिया थी। पर जैसे जैसे समय गुजरा, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अर्जुन पढ़ने में अच्छा था और पिता चाहते थे कि बेटा कुछ बड़ा करे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी यहाँ छोटी है, तू शहर जा, कुछ बन, ताकि यह परिवार आगे बढ़ सके। अर्जुन डरता था भीड़ भरे शहर से, पर पिता की उम्मीदों ने उसे हिम्मत दी। अर्जुन नौकरी के लिए शहर आ गया। शहर की रफ्तार तेज थी, जहाँ लोग चलते कम भागते ज्यादा थे। किराए के छोटे से कमरे में रहकर अर्जुन ने एक कंपनी में काम शुरू किया। शुरू में कुछ महीने बहुत मुश्किल थे, काम का बोझ, पैसे की किल्लत और घर की याद। पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। वो हर रात माँ से बात करता, बहन की पढ़ाई पूछता और पिता को अपनी कमाई पर गर्व महसूस करवाता। धीरे धीरे अर्जुन भीड़ में जीना सीख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि भीड़ रिश्ते छीन भी लेती है। 2 साल में अर्जुन प्रमोशन पाकर ऑफिस में जाना पहचाना चेहरा बन गया। सैलरी अच्छी हो गई, कपड़े अच्छे होने लगे, बात करने का तरीका बदल गया और दोस्त बढ़ने लगे। घर में सब खुश थे, लेकिन अर्जुन अब धीरे धीरे बदल रहा था। अब उसकी कॉल में वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। कभी फोन उठाता, कभी मीटिंग है कहकर टाल देता। पिता कहते, बेटा तू ठीक है? वह जवाब देता, हाँ बस बिजी हूँ। बिजी होना उसका नया बहाना बन गया था। ऑफिस में एक लड़की थी, रिया, स्मार्ट, मॉडर्न, तेज और बहुत बातूनी। रिया को अर्जुन का सादगी भरा स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और अर्जुन नए रिश्तों में खिलता गया। रिया के साथ घूमना, कैफे में बैठकर बातें करना, फिल्में देखना, सब कुछ उसके लिए नया था और अच्छा भी। पर यह सब उसे घर से दूर ले जा रहा था। माँ कई दिनों तक कॉल करती रहती, पर अर्जुन कभी कभी फोन तक नहीं उठाता। शहर ने उसे बदलना शुरू कर दिया था और वह महसूस भी नहीं कर रहा था। एक दिन पिता बीमार पड़े। माँ ने अर्जुन को कई बार फोन किया, पर वो ऑफिस पार्टी में व्यस्त था। सुहानी का मैसेज आया, भैया पापा का हाल ठीक नहीं है, एक बार बात कर लो। पर अर्जुन ने बस लिखा, कल करूँगा। कल आया, पर रिश्ते का एक हिस्सा टूट चुका था। कुछ महीनों बाद अचानक एक रात सुहानी का कॉल आया। आवाज कांप रही थी, भैया पापा नहीं रहे। अर्जुन के हाथ से फोन छूट गया। वह दौड़कर स्टेशन गया, ट्रेन पकड़ी, घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ उसे देखकर बस रो पड़ी। तू एक कॉल कर लेता बेटा, तेरे पापा आखिरी वक्त तेरे नाम की आवाज लगा रहे थे। अर्जुन अंदर से टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भीड़ में वह सिर्फ खोया नहीं, अपने रिश्तों को भी खो चुका था। घर में सामान समेटते हुए एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पन्ने पे लिखा था, अर्जुन बड़ा आदमी बन जाए, यही ख्वाहिश है, पर डर है कि कहीं बड़ा बनते बनते वो हमसे ही बड़ा ना हो जाए। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया कि वह क्या खो चुका है। अर्जुन के बदलते व्यवहार से रिया भी परेशान रहने लगी। वह हमेशा कहती, तुम्हारे अंदर एक खालीपन है अर्जुन, जिसे तुम किसी से भरने नहीं देते। धीरे धीरे दोनों की बातें कम होने लगी। एक दिन रिया ने कहा, तुम्हारा दिल कहीं और है अर्जुन, वहाँ जहाँ तुमने ध्यान देना छोड़ दिया है। और यह रिश्ता भी खत्म हो गया। अर्जुन फिर शहर लौटा, पर अब भीड़ उसे काटने लगी थी। ऑफिस में लोग थे, पर अपना कोई नहीं। कंपनी में नाम था, पर दिल में खालीपन। कमरा बड़ा था, पर मन में अंधेरा। रिश्ते खोना दुनिया का सबसे बड़ा घाटा होता है। यह बात अब उसे समझ आ चुकी थी। एक दिन अर्जुन ने सब कुछ रोक दिया। वह अपने घर गया, माँ को गले लगाया और लंबे समय बाद रोते हुए कहा, माँ मैं खो गया था, आपको भी खो देता अगर समय पे नहीं लौटता। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। रिश्ते टूटते नहीं बेटा, बस नाराज हो जाते हैं। प्यार वापस लाने से सब ठीक हो जाता है। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, रिश्तों को भीड़ में नहीं खोने दूंगा। उसने हर दिन माँ से बात करना शुरू किया, सुहानी की पढ़ाई में मदद की और खुद को फिर से वही पुराना अर्जुन बनाने की कोशिश की। भीड़ सिर्फ सड़क पर नहीं होती, जिंदगी में भी होती है। जब काम, शहर, पैसा और सपने बढ़ने लगते हैं, रिश्तों की आवाज धीमी होने लगती है। पर याद रखना, कामयाबी के पीछे भागते भागते अगर परिवार का हाथ छूट जाए तो जीत भी हार जैसी लगती है।